हेलो स्टूडेंट। और बताओ कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो चलो आज की लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर संयोजन क्रिया क्या होती है और वियोजन क्रिया क्या होती है। ठीक है, जैसे देखो संयोजन क्रिया उसको बोलेंगे जहां पे दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, कोई एक पदार्थ बनेगा, उसको बोलेंगे संयोजन। ध्यान देना, पदार्थ केवल एक बनना चाहिए, उत्पाद में केवल एक ही पदार्थ होना चाहिए। और अभिकारक की तरफ दो हो, चार हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक बन रहा है, केवल एक ही पदार्थ या एक ही उत्पाद बन रहा है, तो उसको बोलेंगे संयोजन। एग्जाम्पल देखो से संयोजन क्रिया की, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ मेरे पास एक रिएक्शन है, CO2 प्लस H2O, यहाँ बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस O2। बैलेंस करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 6, यहाँ 6। ठीक है, अब देखो क्या मैं इसको संयोजन बोल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। देखो एडिशन हो रहा है, लेकिन कितने बन रहे हैं? एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है। बनना कितना चाहिए? केवल अगर एक होता या तो ये होता या फिर अकेले ये होता तो बोल देते क्या है, संयोजन है। लेकिन ये संयोजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान दो। आगे देखो, अगर मैं कार्बन को जलाऊंगा ऑक्सीजन में, क्या बनेगा यहाँ पे? CO2। ये संयोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। देखो ध्यान से, कितना बना है? केवल एक। यहाँ कितने भाग लिए हैं? दो। यहाँ दो रहे चाहे चार रहे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा, अगर यहाँ एक से अधिक हुआ तो संयोजन नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान देना। कराओ एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर सोडियम को ऑक्सीजन से क्रिया कराऊं, क्या बनाएगा? Na2O, नाम क्या होगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लोगे, यहाँ कितना आएगा? दो N है, यहाँ दो लगा देंगे, हो जाएगा ना। चाहे दो ऑक्सीजन है ना, यहाँ दो करेंगे, कितने हो जाएंगे? 4। अब सही है, चार 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 सोडियम, चार सोडियम, एक ऑक्सीजन काड़ू, यहाँ मतलब दो ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन हो गए ना। अगर देखो, जैसे अगर मैं नाइट्रोजन की अभिक्रिया, ये गैस होती है, अभिक्रिया हाइड्रोजन से करा दूं, ये भी गैस है, क्या बनेगी? अमोनिया। और ये भी अगेन गैस है। ठीक है, ये संयोजन है कि नहीं है? देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़े हैं, कितना बना है? केवल एक पदार्थ अमोनिया। इसको अलावा कोई और आया? नहीं आया ना। तो क्या है, संयोजन कोई है कि नहीं है? बिल्कुल है मेरे भाई। देखो ध्यान से, है कि नहीं। तीसरा, CH4 को मैं जलाऊंगा ऑक्सीजन में, यहाँ मुझे मिलेगा CO2 प्लस H2O। ये संयोजन है कि नहीं है? बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो ना, यहाँ दो बन गए। समझ रहे हो ना, दो उत्पाद नहीं बनने चाहिए, केवल एक ही प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट एक बन रहा है और बनाने वाले दो या दो से अधिक हैं तो संयोजन होगी। ठीक है, समझ रहे हो ना। आसान चीजें हैं, कुछ टफ तो नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी और कुछ ना समझ में आए कमेंट खुलाए डाल देना। ठीक है, अगर कुछ जैसे मैं कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया अगर पानी से कराता हूँ, क्या बनता है? यहाँ इसको बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बैलेंस कर लोगे, हो जाएगा बैलेंस। एक कैल्शियम सही है। हाइड्रोजन कितने हैं? दो, दो सही है। ऑक्सीजन दो, ऑलरेडी बैलेंस है ना, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो संयोजन है कि नहीं है? बिल्कुल है, एक बन रहा है ना, है। ठीक है, समझ रहे हो ना, लिख लो। कुछ टफ नहीं है इसमें, कुछ कठिन नहीं है, सब आसान चीजें हैं। केवल बनेगा एक उत्पाद तो संयोजन रहेगा। ठीक है, और कुछ इसमें बढ़िया, COCl2, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस, COCl2 सही। इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड।
आई बात समझ में? तो समझना है कि नहीं है? बिल्कुल है। देखो यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितना बना? केवल एक ही बना है। और एग्जाम्पल दो, बताओ इसको। जैसे मैं क्या करूं, NaOH प्लस HCl क्या बनेगा यहाँ से? एक अम्ल है, एक क्षारक है, क्या बनेगा? एक लवण बनेगा, साल्ट बोलेंगे, और एक वाटर बनेगा, जल बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? NaCl प्लस H2O। ये समझना है कि नहीं है? समझ रहे हो ना? नहीं है? Zn प्लस H2SO4 यहाँ से ये जाएगा, इसको हटा देगा, हाइड्रोजन क्या निकलेगा यहाँ से? ZnSO4 प्लस गैस बाहर निकल जाएगी। ये समझना है कि नहीं है? समझ रहे हो कि नहीं? दो उत्पाद आ गए। अकेला अगर आता बोल देते। ठीक है, देख लो। जैसे मैं कहूँ कि सी नहीं, इसमें और एग्जाम्पल क्या ले लूँ? Fe लोहा है प्लस ऑक्सीजन, ये बनाता है Fe2O3। ठीक है, नाम क्या होगा इसका? फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, अंग्रेजी में भी यही बोल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड। या तो इसका एक और नाम हो सकता है, दूसरा नाम है, एक मिनट, सॉरी गलत हो गया, फेरिक नहीं रहेगा, आयरन है, आयरन लिखेंगे। इसकी यहाँ ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। ये भी लिखने का तरीका होता है ना, आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड। थर्ड मतलब इसके ऊपर एक आयरन के ऊपर 3 प्लस चार्ज है। आई बात समझ में? जैसे ही मैं एक और लिख दूं, Fe3O4, नहीं एक मिनट, ये नहीं होगा ना, ये देखना पड़ेगा। जैसे मैं ये लिख दूं FeO, अब देखो अब कितना आएगा? अब यहाँ एक आयरन के ऊपर कितना आएगा? 2 प्लस चार्ज। इसका नाम होगा फेरस ऑक्साइड। जैसे यहाँ फेरिक है ना, यहाँ हो जाएगा फेरस। ठीक है, मैं नामकरण के लिए अलग से वीडियो बना चुका हूँ पहले, अगर दिक्कत है नामकरण करने में जाओ देख लो। ठीक है, चैनल पे है वहाँ पे। फेरस ऑक्साइड या तो क्या बोलेंगे? आयरन सेकंड ऑक्साइड। ठीक है, तो समझना है कि नहीं है? बिल्कुल है, समझ रहे हो ना? एक बंदा है तो समझ रहे। और कुछ? इसे मैं एक सवाल करवा देता हूँ इसी पे, अच्छा सवाल है, पहले करके देखना। सवाल, निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? ठीक है, ध्यान देखना, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। पहला Ba प्लस F BF। अच्छा, मैं थोड़ा सिंपल लेता हूँ। ठीक है, सिंपल लेता हूँ। ये सोडियम प्लस ऑक्सीजन, NaO पहला ऑप्शन है। दूसरा है 2Na प्लस ऑक्सीजन, Na2O। तीसरा है 4Na प्लस ऑक्सीजन, क्या आएगा यहाँ पे? Na2O। ठीक है,
और एक और ऑप्शन है, यहाँ दिख रहा है कि नीचे दिख रहा होगा, Na2Na प्लस ऑक्सीजन, क्या बनेगा यहाँ से 2Na। बताओ इनमें से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है, ध्यान से देखो, मैं बताऊं, वीडियो को रोको और सोचो इसके बारे में, तब जाके उत्तर देखना, तब जाके सोल्यूशन देखना, ठीक है, जल्दी सोचो, लगाओ उसको। मैं बताऊं, देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है। यहाँ कुछ चीजें और हमें जानकारी पहले सुन, जैसे कि सोडियम में कितना चार्ज होता है प्लस, ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है -2 या 2 माइनस, ठीक है। अब यहाँ देखो सोडियम ऑक्सीजन मिल गया, क्या बना NaO बना, इसका मतलब यहाँ क्या है, सोडियम A प्लस होता है, ऑक्सीजन कितना आ रहा है -1, गलत है ना, या तो ये सही होगा या फिर ये, या तो देखो अगर ये सही है तो ये गलत हो जाएगा, अगर इसको सही करोगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ रहे हो नहीं। यहाँ बनाने के लिए हमें देखो क्या बनेगा, यहाँ कितना नंबर है 1 प्लस है, यहाँ कितना है 2 माइनस है, इसकी संख्या इसको दे दो, इसकी संख्या इसको, Na2O, ये सही सूत्र है, ठीक है, ये नहीं आए वर्ष में। अब जहाँ जहाँ समझ लो ये नहीं होगा, देखो यहाँ एक यहाँ है संभावना है, एक यहाँ है, यहाँ भी संभावना है, ये दोनों में सही हो सकते हैं ना, यहाँ देखो गलत, आए वर्ष में आ रहा समझो ना, देखो ऐसे बनाते हैं मालिकुलम, इसका 2 प्लस, देखो ध्यान से एक तरीका और है, इसको 2 माइनस है, मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन कौन देंगे, एक तो एक ही देगा ना, 2 आएंगे दोनों मिलकर एक दे देंगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इसको 2 चाहिए, 2 लोग मिलकर आएंगे इसको दे देंगे, और समझ गए ना बेटा। देखो ये दोनों तो नहीं है, अब आते हैं इसके बारे में सोचते हैं, ध्यान से लिख लिया करो, ठीक है। देखो गलती को पढ़ा, गलती कहाँ हो रही है, गलती, क्योंकि गलती को सुधारोगे तभी समझ में आएगा ना। आप समझोगे कैसे, जब गलती मिलेगी तभी समझोगे, या गलती कैसे मिलेगी जब समझोगे, एक ही बात है। चलो देखो 2 सोडियम ऑक्सीजन, 2 सोडियम ऑक्सीजन, 4 सोडियम ऑक्सीजन है, अंतर कहाँ आ रहा है, यहाँ सोडियम यहाँ सोडियम, सही, अंतर यहाँ आ रहा है। मैंने बताया था कि रिएक्शन लिखते समय हम अभिकारकों को या उत्पादों को उस रूप में लिखते हैं जिस रूप में वो पृथ्वी पर पाई जाती है या संसार पाई जाती है, नेचर में जिस रूप में रहेंगे वो वहाँ उसी रूप में इसको लिखेंगे। जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कभी भी इस रूप में नहीं मिलता है, वो हमेशा किसके रूप में मिलेगा, अगर फ्री रहेगा तो O2 के रूप में, या तो किसी के साथ जुड़ा रहेगा। आई बात समझ में, ये हो गई गलत, ये सही है, बैलेंस है ना, 4 नाइट्रोजन 4 सोडियम 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, आई बात समझ में, इसकी वजह से गलत हो गया क्योंकि O के रूप में कभी नहीं मिलता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है डीकम्पोजिशन या वियोजन बोलते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि A प्लस B से मिलकर C बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, C टूट रहा है और A प्लस B बना रहा है, क्या हो जाएगी, इसी का रिवर्स वियोजन बोलते हैं इसको, वियोजन या तो अंग्रेजी में बोलेंगे डीकम्पोजिशन, ठीक है, समझ रहे हो ना, इसी का रिवर्स होता है, कुछ नया नहीं है, ध्यान देना। क्या बोलोगे यहाँ पे, जब एक पदार्थ किसी बाह्य कारण से, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है या ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया या तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई बात समझ में आ गई होगी, आसान है, समझ गए ना। एग्जाम्पल दूं मैं, एग्जाम्पल दूं, देखो पहला एग्जाम्पल CaCO3 गर्म किया मैंने, ये गर्म का हीट करने का साइन होता है, डेल्टा बोलते हैं। क्या निकलेगी यहाँ से, एक CO2 गैस निकलेगी, यहाँ निकलेगा कैल्शियम ऑक्साइड। देखो एक था 2 में टूट गया, क्या है वियोजन, ठीक है।
जैसे NH4Cl गर्म करोगे तो तोड़ने के लिए गर्म करना ही पड़ेगा ना। जो जनरली होती है वियोजन क्रिया, इनको रिएक्शन करने के लिए किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जनरली, सामान्यतः, हमेशा नहीं। ठीक है, कितना निकलेगा यहाँ से? NH3 निकलेगा एक, माइक चल रही है, हाँ चल रही है, और क्या चल रहा है, और क्या निकल रहा है? HCl। ठीक है, समझ गए ना? NH4Cl टूटेगा, NH3 बनाएगा, HCl, ये सब क्या होंगे? गैस। जब भी टूटता है क्या, अच्छा नहीं, जब बनता है तो होता है ना। समझ रहे हो ना? सही है। नेक्स्ट देखो आगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ HgCO3 मरकरी कार्बोनेट। ठीक है, या मरकरी सेकंड कार्बोनेट बोलेंगे ना, तो क्या बोलेंगे? मर्क्यूरिक कार्बोनेट, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? +2 नहीं, मरकरी बोलेंगे। ठीक है, गर्म करेंगे क्या होगा? Hg मिलेगा। वास्तव में ये जो अभिक्रिया होती है कई चरणों में होती है। अच्छा देख लो एक बार डायरेक्ट कैसे निकलता है। डायरेक्ट मिलेगा CO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, ये एक ही स्टेप में देखा, वास्तव में कई स्टेप, मतलब 2 स्टेप होती है ना, देखना पड़ेगा कितनी। अब बता, अभी मैं बता रहा हूँ कितनी स्टेप होती है, ध्यान देखना। HgCO3 मरकरी निकल गया, CO2 बैलेंस करो इसको, इसको मैं 1/2 कर दूं, बैलेंस हो गया ना। ठीक है, अब मैं अगर पूरे समीकरण 2 से गुणा कर दूंगा, ये 2 नीचे कट जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि समीकरण में हम 2 नहीं लिखते। जाके वीडियो देख लेना, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, या ऐसे कुछ वीडियो है, ठीक है, चेक कर लेना, वहाँ मिल जाएगा क्या नियम होते हैं लिखने के जब बैलेंसिंग करते हैं, या रासायनिक समीकरण का संतुलन कैसे करें, इस पर वीडियो होगा ना। यहाँ 2 से गुणा करेंगे, खत्म हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा होगा और यहाँ भी 2 से गुणा होगा, और देख लो बैलेंस है, 2 मरकरी 2 मरकरी, 2 कार्बन 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने? 6, 3 दूना 6, तो 2 दूना 4 यहाँ हो गए, 2 यहाँ 6 हो गए। ठीक है, अब देखो कितने स्टेप में होती है। जैसे जब पहले गर्म करोगे ये टूटेगा, HgO प्लस CO2। ठीक है, अब ये क्या, ये तो गैस है, बाहर निकल जाएगी। फिर अगर और लगातार गर्म करते रहे क्या होगा? ये यहाँ से ऑक्सीजन इसको छोड़कर निकल जाएगा, क्या मिलेगा? तो Hg प्लस O2। देख लो, ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है, नहीं तो मैं डायरेक्ट O लिखता, यहाँ भाग नहीं देना पड़ता, डिवाइड नहीं करना पड़ता। समझ रहे हो नहीं? देखो अब देखो, ये जो वियोजन हो रहा है इसके लिए जो ऊर्जा चाहिए ये अलग अलग स्रोतों से मिल सकती है ना, अलग अलग सोर्स। जैसे मान लो हो सकता है कोई पदार्थ या कोई सब्सटेंस सूर्य के प्रकाश में की उपस्थिति में टूट रहा हो, या किसी को हम गर्म कर रहे हैं तो टूट रहा हो। ठीक है, समझ रहे, या तो किसी को हम करंट की सहायता से तोड़ रहे हैं। ठीक है, इसी के आधार पर संयोजन अभिक्रिया होती है, और 3 प्रकार की होती है ना, मैं नाम लिख रहा हूँ। पहली होती है प्रकाशीय, इसको चेक कर लेना प्रकाशीय कैसे लिखाएगा। प्रकाशीय अपघटन, अंग्रेजी में बोलेंगे फोटोलाइसिस। जब कोई पदार्थ प्रकाश की उपस्थिति में टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है उसको बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। ध्यान देना, यहाँ ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा? लाइट, प्रकाश। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे जैसे मैं अगर क्लोरीन में टूटता है, H नहीं बोलते हैं ना, प्रकाश का साइन है, या प्रकाश के लिए बता रहे, ये टूटता है Cl डॉट Cl डॉट। देखो ध्यान से, यहाँ क्लोरीन ऐसे जुड़ा था, बीच में एक बॉन्ड था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन इसका है और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है। जब प्रकाश आएगा इन दोनों बॉन्ड क्या कर देगा? तोड़ देगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया, देखो यहाँ पर आ गया, 1 इसके ऊपर जाएगा, यहाँ आ गया। इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल या मुक्त रेडिकल। अब ये क्या होते हैं जानो कक्षा 11 में। ठीक है, अभी के लिए छोड़ दो। अभी देखो कैसे टूट रहे हैं, प्रकाश की उपस्थिति में तो प्रकाश एक बटन हो जाएगा। ठीक है, लिख लो, मैं बता रहा हूँ। जैसे एक और देख लो,
AgCl, ये किसमें टूटेगा? सूर्य का प्रकाश आया। या तो हो सकता है कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो किसी विशेष प्रकार के लाइट में टूटते हैं, उनको तोड़ने के लिए कुछ विशेष लाइट चाहिए ना, मतलब उनकी देखो लाइट में अलग अलग तरंगे होती हैं, उनकी अलग अलग ऊर्जा होती है, समझ रहे हो कि नहीं? AgCl पढ़े हो कि नहीं जी? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, ये तो जानते हो ना, जो दृश्य प्रकाश होता है, इन 7 रंगों के अलग अलग अपनी ऊर्जा होती है, अलग अलग तरंगदैर्घ्य होती है, अलग अलग आवृत्ति होती है, समझ रहे हो कि नहीं? ना समझ में बताना। AgCl टूटेगा, Ag सॉलिड ठोस है, प्लस Cl2 क्या है? गैस, ठीक है। आ रहा समझ ना? आगे देखो, ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन, ये डी है, ये नहीं है। इसमें क्या होगा, जब किसी पदार्थ को हम नीचे से हीट करेंगे और अगर ये टूट गया, इसको बोलेंगे ऊष्मीय अपघटन। मतलब इसमें जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, वो ऊष्मा, ठीक है, ध्यान देना। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने बताया था ना, CaCO3 को गर्म करोगे क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। अब सवाल ये कई लोगों को मन में हो सकता आ रहा हो कि ये CaO क्यों नहीं टूटता है, क्योंकि यहाँ मजबूत बांड है, ठीक है। अब HgO में क्या होता है? HgO ये कमजोर बांड होता है ना, तो टूट जाता है, ठीक है। देख लीजिए आगे देख लो, इसी में HgCO3 गर्म करोगे क्या बनेगा? यहाँ से Hg बनेगा, 2 स्टेप होगा, पहले HgO बनेगा, फिर HgO टूट जाएगा Hg में और ऑक्सीजन में, Hg में टूटेगा और ऑक्सीजन में, और पहले क्या टूटा था? CO2 पहले टूट गई थी, समझ ना? 2 स्टेप थी, पहले इसमें जब टूटा था तो ये इस दोनों एक साथ थे, तो ये बना था, फिर अगले स्टेप में ये दोनों भी अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो नहीं? लिख लो। चल रहा है, सही है, बताओ। नेक्स्ट है विद्युत अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन, समझ लो नहीं? जैसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां भी ये लाइसिस वर्ड आता है, लाइसिस, इसका मतलब ये होता है टूटना, ठीक है। समझ जाना, कुछ आपको टूटेगा जरूर लाइसिस में। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो कि मैं जल में, ठीक है, प्लस और माइनस, इसमें क्या है? जल है। जल में कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी तो मिलकर जल बना था ना, हाइड्रोजन थी और ऑक्सीजन थी, ये दोनों मिले थे जल बना था। अगर हम इसमें करंट बहा दें बहुत ही हाई वोल्ट पर, ठीक है, क्या होगा? ये टूट जाएंगे। और यहाँ जो माइनस होता है उसको बोलते हैं, ध्यान देखना, इसको बोलते हैं कैथोड, और प्लस को बोलते हैं एनोड। तो सवाल यह है कि एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? यहाँ बुलबुले निकलते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे छड़ होती है और तार को हम इससे टच करा देते हैं। तो एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी? एनोड पर ये प्लस है, इसको खींचेगा माइनस को, माइनस कौन बनाता है? ऑक्सीजन, ठीक है।
हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि प्लस बनाता है ना, जाएगा माइनस की ओर, ये माइनस जाएगा प्लस की ओर, समझ रहे नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, प्लस प्लस को दूर धकेलेंगे, माइनस माइनस को दूर धकेलेंगे और प्लस माइनस को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो एक और देख लो, इसमें देखो एक और दूसरा एग्जांपल, KCl है, जब मैं इसको विद्युत धारा डालूंगा यहाँ पे, करंट, ये पोटेशियम में अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे समझ लो कि नहीं, दो रहेंगे ना, एक प्लस एक माइनस, एनोड और कैथोड। तो पोटेशियम कहाँ जाएगा, क्योंकि ये प्लस होता है तो कहाँ जाता है, कैथोड पे, क्योंकि कैथोड क्या होता है, माइनस, एनोड क्या होता है, प्लस, क्लोरीन माइनस होती है, ये कहाँ जाएगी, एनोड पर, ठीक है। समझने का तरीका है, प्लस माइनस हो जाएगा। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, अगर कुछ ना समझ में आया हो कमेंट करना, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर पहली बार आए मेरे चैनल पे